नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज पर 5 दिसंबर शाम 4:15 बजे की खास खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ मार्ग पर गांव 4 ML के निकट ग्रामीणों ने जाम लगाकर अधूरा सड़क निर्माण पूरा करने की मांग की। सड़क पर जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने सड़क निर्माण अधूरा छोड़ दिया। इससे ग्रामीणों व वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाम की सूचना मिलने पर सदर पुलिस थाना प्रभारी, तहसीलदार व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को 10 दिन में निर्माण कार्य पूरा करवाने का आश्वासन दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने गंगानगर जिले की करणपुर सीट पर विधानसभा में चुनाव के लिए मतदान की तिथि 5 जनवरी 2024 निर्धारित की है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करणपुर विधानसभा में चुनाव करवाने के लिए 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना के साथ ही नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 19 दिसंबर 2023 तक नामांकन पत्र जमा करवाए जा सकेंगे। 20 दिसंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी तथा 22 दिसंबर 2023 तक नामांकन पत्रों को वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। 5 जनवरी 2024 को मतदान होगा तथा 8 जनवरी 2024 को मतों की गणना कर चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। श्रीगंगानगर में नई धान मंडी की एक कच्चा आड़तिया फर्म आर्थिक संकट में आ गई है। फर्म की एक तरफ अन्य व्यापारियों के 3-4 करोड़ रुपए देनदारी बताई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर आज दोपहर को ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में एक समझौता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न व्यापारी नेता और लेनदार व्यापारी उपस्थित रहे। संकट में आए व्यापारी को प्रॉपर्टी आदि का मूल्यांकन कर लेनदारों में बंटवारे का प्रयास चल रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि देनदारी बहुत ज्यादा है, दुकान भी किराए की है। व्यापारी का कहना है कि उसके पास कोई अचल संपत्ति नाम की चीज नहीं है। संकट में आए व्यापारी की वजह से अन्य व्यापारियों को लाखों रुपयों की चपत लगने की आशंका है। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने आखिर सोमवार शाम को सभापति पद छोड़ने की घोषणा कर ही दी। सोमवार शाम को अंतिम निर्णय लेने से पहले चांडक परिवार को दिन भर असमंजस के दौर से गुजरना पड़ा। चांडक परिवार के लोगों व उनके रणनीतिकारों में दिन भर नफा नुकसान पर मंथन का दौर चला। सभापति करुणा चांडक व उनके पति अशोक चांडक ने सोमवार सुबह कहा कि हम जनता की सेवा करते रहेंगे, नगर परिषद में काम करेंगे। शाम ढलते ढलते उनका निर्णय बदलता चला गया। उन्होंने शाम 5 बजे मीडिया को प्रेस वार्ता के लिए निमंत्रण भेज दिया। इसके कुछ देर बाद ही दूसरा संदेश आया कि प्रेस वार्ता स्थगित कर दी है। फिर थोड़ी देर बाद नया ईमेल आया कि प्रेस वार्ता होगी। इन तमाम घटनाक्रम से जाहिर होता है कि चांडक परिवार की क्या मनोदशा रही होगी। करुणा चांडक ने विधानसभा चुनाव में कड़ी हार के बाद श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। नया चेयरमैन चुनने से पहले डीएलबी कार्यवाहक चेयरमैन भी नियुक्त कर सकती है। डीएलबी चेयरमैन नियुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर को भी अधिकृत कर सकती है। सभापति करुणा चांडक ने अपना त्याग पत्र ईमेल के जरिए डीएलबी निदेशक को भेजा है। इसकी प्रतिलिपि जिला कलेक्टर व नगर परिषद आयुक्त को भी भेजी गई है। आयुक्त यशपाल आहूजा ने बताया कि त्याग पत्र की प्रतिलिपि मिल चुकी है। त्याग पत्र स्वीकार करने के लिए 15 दिन तक का समय निर्धारित है। सरकार त्याग पत्र 1 दिन में भी स्वीकार हो सकता है। स्वीकार होने के बाद डीएलबी किसी पार्षद को कार्यवाहक सभापति नियुक्त करके चुनाव करवाने के आदेश दे सकती है। राजस्थान के लोग वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। एसबीटी न्यूज की ओर से कराए गए ऑनलाइन सर्वे में 47% लोगों ने राजे को मुख्यमंत्री के रूप में अपना पसंद बताया है। सर्वे में लोगों से कहा गया था कि राज्य के मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त नाम सुझाएं। इसके जवाब में 47% लोगों ने राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पसंद बताया। इसके अलावा 43% लोगों ने बाबा बालक नाथ को अपनी पसंद करार कर दिया। 4% लोगों ने दिया कुमारी, 3% लोगों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को तथा 3% लोगों ने ही भाजपा नेता ओम माथुर को मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद बताया। श्रीगंगानगर में अदालत के आदेश पर गणगौर नगर में स्थित भूखंड पर कई लोगों का कब्जा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट के नाजिर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मोहित गोयल निवासी जेबलोक के भूखंड पर कब्जा करके कुछ लोगों ने मकान का निर्माण कर लिया था। यह मामला अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट के आदेश पर नाजिर ने भारी पुलिस बल के साथ कब्जा खाली करवाने की कार्यवाही शुरू की। काबिज लोगों ने कार्यवाही का विरोध किया।
रायसीनगर में सहकारी भूमि विकास बैंक के सदस्यों की मतगणना के बाद मंगलवार को चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। 2 महीने से कोर्ट के आदेश के चलते मतदान के बाद मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में रखवाया गया था। मंगलवार सुबह 10 बजे 11 सदस्यीय संचालक मंडल को लेकर मतगणना की गई। मतगणना के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाई गई। निर्वाचन अधिकारी भैरव सिंह ने बताया कि आज सुबह मतपेटियां खोलने के बाद गिनती करवाई गई। इसमें 11 सदस्यीय संचालक मंडल के सदस्यों का चुनाव किया गया है। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास में फर्जी दस्तावेजों से भू रूपांतरण करने के मामले में यूआईटी की ओर से सदर पुलिस थाना में पेश परिवाद पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस परिवाद को पूर्व में दर्ज प्रकरण में जांच के लिए शामिल किया जाएगा। थाना प्रभारी बलवंत राम ने बताया कि फर्जी आपत्ति सूचना प्रकाशित करने के मामले में कॉलोनाइजर मुकेश शाह की रिपोर्ट पर यूआईटी के संविदा कर्मी रवि वर्मा व मनोज वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अब यूआईटी ने भी सेम प्रकरण में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए परिवाद दिया है। मामला एक जैसा होने पर यूआईटी के परिवाद को जांच के लिए पूर्व में दर्ज प्रकरण में शामिल किया जा रहा है। राजस्थान में आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। इसके साथ ही अब सरकारी कामकाज और आम जनता से जुड़े कामकाज हो सकेंगे। शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन के काम शुरू होंगे। आचार संहिता हटने के साथ ही सरकारी मशीनरी ने भी सांस ली है। इसके चलते शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में कई विकास कार्यों पर विपरीत असर पड़ रहा था। साथ ही सरकारी दफ्तरों में रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे थे। मगर अब चुनाव संपन्न होने के साथ ही आचार संहिता समाप्त हो गई है। इसके बाद अब सरकारी कामकाज कार्यों की गति बढ़ेगी। इस बार लंबे दिनों के चलते कामकाज अधिक रूप से प्रभावित हो रहे थे। 9 अक्टूबर से शुरू हुई आदर्श आचार संहिता 4 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है। इस बार 56 दिनों की आचार संहिता रही। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने में 9 दिसंबर 2023 तक गन्ना उत्पादक किसान गन्ना अनुबंध पत्र भरवा सकते हैं। शुगर मिल महाप्रबंधक भवानी सिंह पंवार ने बताया कि गन्ना पिराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने का अंतिम सर्वे व गन्ना अनुबंध पत्र भरने का कार्य पूर्ण हो गया है। जिन गन्ना उत्पादक किसानों ने अभी तक अनुबंध पत्र नहीं भरे हैं, वे संबंधित गन्ना फील्ड सुपरवाइजर से संपर्क कर अथवा गन्ना कार्यालय में आकर 9 दिसंबर 2023 तक अनुबंध पत्र भरवा सकते हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।